अब हम बात करते हैं मध्यकाल में मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। हौज मतलब तालाब, सरोवर किस प्रकार से हुआ। देखिए, मंदिर है चाहे मस्जिद है, वो उपासना के स्थल थे। उसके माध्यम से राजा उसको बनाते तो थे, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, जनता से भावनात्मक लगाव महसूस करते थे और जनता में इस बात को आगे बढ़ाते थे कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है या ईश्वर का प्रतिनिधि है। देखो कैसे। तो मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। तो मंदिर और मस्जिद उपासना स्थल थे। मंदिर, मस्जिद क्या थे? उपासना स्थल, मतलब लोगों की धार्मिक क्रियाएं संपन्न होती थी यहां पर। मंदिर और मस्जिद उपासना स्थल थे जिसके माध्यम से राजा या शासक या सुल्तान, जिसके माध्यम से शासक अपनी शक्ति, वैभव और भक्ति का प्रदर्शन करते थे। स्थल थे जिसके माध्यम से जो राजा थे, तो मैं यहां पर शासक लिखूंगा, जिसके माध्यम से शासक अपनी शक्ति, वैभव तथा भक्ति का प्रदर्शन करते थे। भक्ति का प्रदर्शन करते थे। जैसे तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर के एक अभिलेख के अनुसार, तंजौर तमिलनाडु, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित है, राजराजेश्वर मंदिर के एक अभिलेख के अनुसार, इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ, उससे हमें ये पता चलेगा कि राजा मंदिरों का निर्माण क्यों करते थे। इस अभिलेख के अनुसार ये कहा कि राजा राजदेव ने, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नाम है राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना के लिए मंदिर निर्माण करवाया। एक अभिलेख के अनुसार राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर, जो कि भगवान शिव को माना गया है, राजराजेश्वर की उपासना के लिए मंदिर का निर्माण करवाया। तो मंदिर का निर्माण इसलिए करवाया था कि जनता भी फिर उसी भगवान को माने और जनता को यह लगे कि ईश्वर का प्रतिनिधि राजा जमीन पर हमारे बीच में मौजूद है। राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने के लिए, यह ध्यान रखना है ना। राजा या शासक स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने के लिए जनता के अंदर ये भाव पैदा करना कि जो है वो हमारा राजा ही हमारा ईश्वर के समान है। तो राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाने के लिए और जनता के अंदर अपना प्रभाव रखने के लिए धार्मिक अनुष्ठान के जरिए भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। देखिए, राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाने के लिए तथा जनता में अपना प्रभाव स्थापित या प्रभाव रखने हेतु धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। तो ये बातें आपको सिस्टम से समझनी है। मंदिर, मस्जिद धार्मिक केंद्र थे, किसी राजा द्वारा बनाए जाते थे। तंजौर के राजराजेश्वर का एक अभिलेख है। जनता के अंदर अपने पैच बनाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जनता उनको फॉलो करे इस प्रकार से। फिर
जो मुस्लिम सुल्तान है, जो मुसलमान सुल्तान है, वो स्वयं को ईश्वर कभी नहीं मानते थे। तो मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह ने स्वयं ईश्वर होने का कभी दावा नहीं किया। मुसलमान सुल्तान या बादशाह ने स्वयं ईश्वर होने का कभी दावा नहीं किया। तो क्या करते थे वो क्या मानते थे, अभी हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर या हम ईश्वर नहीं है। फारसी साहित्य जो है, फारसी साहित्य या इतिहास के अंदर सुल्तान को ईश्वर का परछाई के रूप में देखा गया। देखिए क्या है, फारसी साहित्य या इतिहास में सुल्तान को क्या माना गया है? अल्लाह की परछाई, याद रखना, अल्लाह की परछाई माना गया। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन आप ये इतना सब लिखवा रहे हो, उसका क्या मतलब? देखो बेटा, प्रश्नों की प्रकृति अब बदल गई है। पहले ये प्रश्न आता था कि राजा स्वयं को किसका प्रतिनिधि मानता था, इसका एक उत्तर आता था ईश्वर का प्रतिनिधि। अब मध्यकाल में राजा का ईश्वर के प्रति क्या मंतव्य था? ए, ये दे देंगे, बी ये दे देंगे, सी ये लिखा हुआ दे देंगे, फिर कहेंगे इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। 1 2 2 3, 1 2 3, इस तरह से। फिर आप कहोगे अरे ये तो पूरा पढ़ना था। इसका यही मतलब है, इसका यही फायदा है, पूरा आप नोट लिखोगे, आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ उस समय ये थीम चल रही थी। तो फारसी जो इतिहास है या जो साहित्य है उसके अंदर कहा कि भाई सुल्तान जो है वो अल्लाह की परछाई है, सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में माना गया है, या उनका जो जन्म है वो, उसका वर्णन है वो अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख के अनुसार, दिल्ली की एक मस्जिद के एक अभिलेख के अनुसार क्या है, उस अभिलेख में क्या लिखा गया देखिए, और किस सुल्तान के बारे में लिखा गया है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन खिलजी, आपने सल्तनत काल पढ़ा है। अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसलिए चुना क्योंकि उसके पास अनुसार अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसलिए चुना क्योंकि, यहां से लिखता हूं, उसमें, किसमें? सुल्तान अलाउद्दीन में, क्योंकि उसमें महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की, क्योंकि उसमें महान विधिकर्ता मतलब कानूनविद, महान विधिकर्ताओं मूसा व सुलेमान, याद रखना, मूसा और सुलेमान इस्लाम के अंदर दो महान विधिकर्ता है, कानून विज्ञ हैं। तो मूसा और सुलेमान की विशेषताएं हैं, मूसा और सुलेमान की विशेषताएं हैं। आगे, सबसे महान वास्तुकार और विधिकर्ता अल्लाह स्वयं है। सबसे महान वास्तुकार व विधिवेता कौन है भाई? उस मस्जिद के अभिलेख में लिखा है कि सबसे महान विधिकर्ता तो अल्लाह स्वयं है, वास्तुकार अल्लाह है। देखिए, मंदिर मस्जिद हौजों के निर्माण की इस वीडियो में हमने देखा कि मंदिर और मस्जिद उपासना स्थल से जिसका निर्माण शासकों ने करवाया, इसके माध्यम से वे अपनी शक्ति का, अपने वैभव का, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते थे। दूसरा, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर के अभिलेख के अनुसार
राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर जो भगवान शिव का रूप है उसके लिए मंदिर का निर्माण करवाया। राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने के लिए और जनता में अपना प्रभाव रखने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, जनता उनको फॉलो करे। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। फिर फारसी साहित्य में अल्लाह की परछाई के रूप में सुल्तान का वर्णन किया गया है। दिल्ली की मस्जिद के एक अभिलेख के अनुसार यहां से देखना है आपको, अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसलिए चुना क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान की विशेषताएं हैं और सबसे बड़ा विधिकर्ता वास्तुकार स्वयं है, अल्लाह है। अलाउद्दीन ने ये लिखवाया होगा, आपको क्या लगता है? सही है। शासक अपने लिए ऐसे अभिलेख लिखवाते थे, जनता उनको पढ़े, उनके प्रति सम्मान करे, उनसे डरे भी, उनको फॉलो करे और उनका जो साम्राज्य है उसके अंदर वो अपने आप को बनाए रखे। तो ये है मंदिर, मस्जिद और बुर्जों का निर्माण वाला टॉपिक। लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की ओर